हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हाउस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करने वाली हूँ। लाइक लास्ट डे जो एग्जाम्स हुआ था यूजीसी नेट जेआरएफ 21 जून 2023, उसके रिगार्डिंग इस बार एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पेपर पूछे गए थे वो लास्ट के लास्ट टाइम जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी सारे पिक्चर्स के थ्रू पूछा गया था, सेम इस बार भी बहुत सारी पेंटिंग स्कल्पचर्स दे दिया गया था। पूछा गया था कि आर्टिस्ट के बारे में बताइए, प्रिंट मेकर कौन से प्रिंट मेकर का ये वर्क है, किस आर्टिस्ट का वर्क है। इवन 2 क्वेश्चंस तो वो वाले भी थे जो 5 अल्टरनेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको क्लासेस शेयर करते हैं। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बताने वाली हूँ। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन आप फर्स्ट टाइम पेपर दिया है, आपको किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स या फिर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इवन अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ, वो सारे ही क्वेश्चंस पेपर आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, विजुअल आर्ट नेम से प्लेलिस्ट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं वो सारे क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ जो पिक्चर्स के थ्रू एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो पिक्चर्स के थ्रू आज कवर करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में ऑन डिमांड आप लोग जैसा फीडबैक देंगे, अगर आपको सेकंड पार्ट देखना होगा तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो ये वाला पिक्चर्स शो किया गया था और पूछा गया था व्हाट इज़ दिस, क्या है ये। तो इसका नेम है ब्लैक सन। ब्लैक सन, ब्लैक सन डन बाय इसामू नागुची। इसामू नागुची। इसामू नागुची के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनका जन्म हुआ था 1904 में, 1904। 1904 में इसामू नागुची का जन्म। अमेरिकन जापानीज दृश्य चित्रकार एवं वास्तुकार कहे जाते हैं। लाइक अमेरिकन दृश्य चित्रकार, वास्तुकार एंड जापानीज लैंडस्केप बनाते थे। इनका रेड क्यूब बहुत फेमस है। रेड क्यूब, इलेक्शन, स्काई गेट। इवन स्काई मिरर तो पता है आपको, अनीश कपूर का है, इनका स्काई गेट था। और इनका जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है ब्लैक सन। नेक्स्ट दीज वन, ये है ब्रांकुसी की बहुत फेमस स्कल्पचर। ब्रांकुसी, इस स्कल्पचर का नेम है, एग्जाम में तो बस नॉर्मली पूछा गया था कि इस किसके थ्रू डिपिक्ट किया गया, ब्रांकुसी के थ्रू। ब्रांकुसी, ब्रांकुसी एक फेमस स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं। ब्रांकुसी का ये स्कल्पचर है स्लीपिंग म्यूज। स्लीपिंग म्यूज, ठीक है, स्लीपिंग म्यूज इन्होंने बनाया था। और इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ब्रांकुसी का जन्म हुआ था 1876 में। 1876 में रोमानिया, रोम, लाइक रोम से बिलोंग करते हैं, रोम के थे। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट मूर्ति है जैसे द किस 1908 में बनाए थे। स्लीपिंग म्यूज ये वाला 1910 में बनाया गया है, 1910 में स्लीपिंग म्यूज। नेक्स्ट है क्रोमोथस। क्रोमोथस 1911 में बनाए थे। माइल पोगामी, माइल पोगानी इनका है 1913 का। न्यू बॉर्न 1915 में बनाए थे। टोर्सो ऑफ यंग मैन 1917 का फेमस रहा था। बर्ड इन स्पेस 1919 में बनाए थे, बर्ड इन स्पेस। आदम एंड ईवा 1926 में इन्होंने बनाया। बस्ट ऑफ बॉयज 1906 में रेडी किए थे। मैं ये सारे इसलिए भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, लाइक इस बार जो एग्जाम में पूछा गया वो तो आपको पता होना चाहिए, इवन उसके बाद अनदर्स पता होना चाहिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत फेमस है, अमृता शेरगिल का। जस्ट पूछा गया था किसके थ्रू ये बनाया गया है, अमृता शेरगिल। इसका नेम है पोटैटो पिटर्स। पोटैटो पीटर, ठीक है, पोटैटो पीटर। अमृता शेरगिल 1913 में इनका जन्म हुआ है बुदापेस्ट हंगरी में। 1941 में इनकी मृत्यु हो जाती है लाहौर में। अमृता शेरगिल एक फेमस फीमेल आर्टिस्ट रही थी। इवन अमृता शेरगिल इन्फ्लुएंस थे पाउल गॉगेन की ताहिती लाइफ। अगर इंडिया में बात किया जाए तो इंडिया में अमृता शेरगिल इन्फ्लुएंस थी रविन्द्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस से। अमृता शेरगिल भारत में 1934 में ये सेटल्ड प्रॉपर तरीके से आई। 1936 में इन्होंने पूरा इंडिया विजिट किया। अमृता शेरगिल
इनके वर्क को कार्यों को यामिनी रॉय ने प्रोत्साहित किया था। इनके पेंटिंग्स में विवाद की झलक दिखाई देती है। बेसिकली इनके पेंटिंग के सब्जेक्ट मैटर हुआ करते थे वेदना, कुरूपता, सांवले रंग, दुबले पतले शरीर। अब कुछ इनके इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स बता देती हूँ। ये वाला जो स्क्रीन पे देख रहे थे ये तो फेमस था, बस पूछा गया था ये पेंटिंग्स किसके थ्रू बनाई गई, अमृता शेरगिल के द्वारा। कुछ अनदर पेंटिंग्स है जैसे बालिका वधु, वधु का श्रृंगार, अछूत बालिका, मदर इंडिया जिसे भारतीय माँ कहते हैं, तीन कन्याएं, तीन महिलाएं, युवतियां, कुछ भारतीय लड़कियां, हिल मैन, हिलिंग वुमेन, भिकमंगे, ऊंट वाले, गणेश पूजा, दक्षिण भारतीय ग्राम्यवासी, इनका ब्रह्मचारी बहुत फेमस है, पनिहारिन भी इनका फेमस रहा था, केले बेचते हुए, बनाना सेलर्स, हल्दी ग्राइंडिंग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दीज वन। जस्ट इसको शो किया गया था, इस पिक्चर्स को पूछा गया था कि ये किसका लोगो है, तो ये लोगो जो है वो सेल का लोगो है, ठीक है, सेल। नेक्स्ट दीज वन, ये किसका आर्ट वर्क है, काफ़ी फेमस रहा है ये भी, आपने उनका नेम सुना होगा, अनुपम सूद का। अनुपम सूद का ये ओलंपिया है, ओलंपिया, ठीक है। वैसे तो आपको पता है ना कि ओलंपिया बनाए थे एडवर्ड मैनेट, इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट एडवर्ड मैने का ओलंपिया फेमस है, इनका भी ये ओलंपिया रहा था। ओलंपिया अनुपम सूद के द्वारा बनाया गया। अनुपम सूद का जन्म 1944 ईस्वी में हुआ था, होशियारपुर पंजाब में। इन्होंने दिल्ली से एजुकेशन कंप्लीट की, इवन लंदन से भी। ग्रुप 8 की सदस्य हैं, ग्रुप 8 की सदस्य रही थी, ग्राफिक आर्ट से रिलेटेड जो ग्रुप रहा था। इनके कुछ अनदर्स आपको प्रिंट मेकिंग बता देती हूँ। बेसिकली एचिंग, कोलोग्राफ और एक्वा टिंट में काम करती थी। शिक्षा कार्य इन्होंने दिल्ली से कंप्लीट किया। ग्रुप 8 की सदस्य ऑल्सो रही थी और मूर्तिकार भी रही हैं, छापाकृति भी तैयार किए थे। इनका कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे डायलॉग हो गया, योगिनी मूर्ति कांस्य में बनाया गया था। ऑफ वॉल्स इनका बहुत फेमस है, 1982 में ऑफ वॉल्स बनाया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है इनका ऑफ वॉल्स। जीवन एक क्रांति कोलोग्राफ में बनाई थी 1968 में, ठीक है। म्यूजिक इनका फेमस है। त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति तो आपको पता है ना कि वो एलिफेंटा केव का फेमस है त्रिमूर्ति, बट इन्होंने भी त्रिमूर्ति करके एक वर्क बनाया है। डांसिंग गेट मी ए बेबी मेड, आटम, जर्मिनेशन, होमेज टू मैन चाइल्ड, वे टू यूटोपिया, तैरता अस्तित्व, विचार मग्न स्त्री, पिकअप गर्ल, ये सारे इनके फेमस वर्क थे। कुछ और भी है जैसे सह अस्तित्व, बायोग्राफी ऑफ ए क्राइम, ट्रिब्यूट इनका फेमस रहा था। एक्वा टिंट में इन्होंने ट्रिब्यूट बनाए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दीज वन, काफ़ी फेमस है, इसका नेम है मैन वुमेन एंड ट्री। जस्ट इसका पिक्चर्स देकर ये पूछा गया था कि ये किसने बनाया है, तो के लक्ष्मण गौड़ का है, के लक्ष्मण गौड़। के लक्ष्मण गौड़ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1940 में जन्म हुआ था, 1940 में एक छापाकार ड्राफ्टमैन रहे थे। आंध्र प्रदेश निज़ामपुर में इनका जन्म होता है। इनका मीडियम था ताम्र अम्लांकन, पेस्टल। इवन इनकी कला में ग्रामीण चित्रों की एरोटिक कल्पना शक्ति को बड़ा महत्वपूर्ण प्रभावशाली मेल मिलता दिखाई देता है। 2016 में इनको पद्मश्री अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया था। इनका मैन वुमेन एंड ट्री तो फेमस है। एक अनदर्स इनका वर्क है वुमेन इन इंटीरियर, ये ग्वास में इन्होंने रेडी किए थे। एंड दीज वन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है, आप वर्क देखकर ही पहचान गए होंगे, मृणालिनी मुखर्जी का है। वैसे तो ये वनश्री है, वनश्री, लेकिन एग्जाम में इनका आया था द फ्लावर, द फ्लावर जस्ट पूछा गया था उसका टेक्निक। तो आपको पता है कि माइक्रोमा टेक्निक के लिए फेमस है मृणालिनी मुखर्जी। माइक्रोमा टेक्निक के लिए विनोद बिहारी मुखर्जी और लीला मुखर्जी की बेटी हैं मृणालिनी मुखर्जी, जिनका जन्म हुआ था 1949 में। बट माइक्रोमा टेक्निक नहीं दे के एक फिल्बर्ट करके कुछ दिया हुआ था, वही मतलब अभी तो ऑप्शन जो 3 थे, 4 ऑप्शंस में मोस्ट प्रोबेबिलिटी वही करेक्ट होने के चांसेस है। इवन इनका जन्म मुंबई में हुआ था। विनोद बिहारी मुखर्जी, लीला मुखर्जी इनके पेरेंट्स हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जूट सन की रस्सी मैक्रोमा टेक्निक के लिए फेमस है। शिक्षा इन्होंने बड़ौदा से ली है। केजी सुब्रमण्यम जो है उनके निर्देशन में इन्होंने म्यूरल डिज़ाइन का पोस्ट डिप्लोमा किया। इनका कुछ वर्क है जैसे द पुष्प जिसे फ्लावर कहते हैं, वनश्री, वुमेन पिकिंग, देवी, बसंती, वाहन और पक्षी। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स थे मैंने सारे ही बता दिए आपको। दीज वन, स्क्रीन पर जो ये स्कल्पचर दिख रहा है, एग्जाम में इनसे रिलेटेड 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला तो ये कि ये कहाँ पर एग्जिबिट है, तो ये है पेरिस में,
पेरिस में किसके थ्रू बनाया गया? ऑगस्ट रॉडिन। क्या डिपिक्ट किया जा रहा है इसमें? साहित्यकार, ठीक है। और 4 ये था किस माध्यम में बनाया गया? ब्रॉन्ज में। ब्रॉन्ज में। नेम क्या है? द मॉन्यूमेंट ऑफ बाल्जाक। द मॉन्यूमेंट ऑफ बाल्जाक। यही 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ऑगस्ट रॉडिन के बारे में। ऑगस्ट रॉडिन का जन्म 1840 ईस्वी में हुआ था फ्रांस में। प्रतीकवादी एवं प्रभाववादी मूर्तिकार कहे जाते हैं। इनका फेवरेट जो था, इन्होंने क्ले में काफ़ी सारा स्कल्पचर बनाया है, क्ले माध्यम में। द एज ऑफ बाल्जाक इन्होंने बनाए थे 1877 में। द किस 1889 में बनाए थे ये स्कल्पचर। द बर्जेस ऑफ फेलो 1884 में रेडी किए थे। द थिंकर कांस्य में बनाए थे, जिसका साइज 186 सेंटीमीटर है, 1902 में बनाए थे पेरिस संग्रहालय में। द वर्किंग मैन 1877 में बनाए थे। द गेट्स ऑफ हेल 1880 में बनाया गया इनके द्वारा। द मॉन्यूमेंट ऑफ बाल्जाक कांस्य में बनाया गया था 1822, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 1822 में बनाया गया था, ठीक है। डे एंड नाइट 1892 में रेडी किया गया। द शेड 1880। विक्टर ह्यूगो का व्यक्ति चित्र इन्होंने एचिंग माध्यम में बनाए थे। मेडिटेशन और द इनर वायस द म्यूज 1896 में रेडी किया गया। नेक्स्ट, लाइक दीज वन, इनसे रिलेटेड भी 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। वेरी कॉमन पेंटिंग, आप देखकर तुरंत पहचान ही गए होंगे। आर्टिस्ट पूछा गया था किसके थ्रू बनाया गया है? राजा रवि वर्मा। मैंने ये शेयर भी आपके साथ काफ़ी बार किया था राजा रवि वर्मा की। ये हंस दमयंती है, हंस दमयंती। 2 क्वेश्चन तो ये हो गया। तीसरा ये पूछा गया था किसमें बनाई गई है? ऑयल ऑन कैनवस, ऑयल ऑन कैनवस। 4th क्वेश्चन में ये पूछा गया था किस सीरीज को डिपिक्ट किया जा रहा है? तो सीरीज एक्चुअल महाभारत सीरीज, महाभारत सीरीज। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इवन अगर आपको पार्ट 2 जितने भी, अभी तो आज की क्लास में जस्ट मैंने वो सारे पेंटिंग्स और पिक्चर्स कवर किए हैं जो एग्जाम्स में पुटअप किए गए थे। नेक्स्ट क्लास में मैं वो MCQs क्वेश्चंस बताऊंगी एंड अदर MCQs क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए, ठीक है। और अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्टली JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इवन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, फीडबैक दें, बताएं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। जो भी मुझसे हेल्प होगा मैं पूरी हेल्प करने की आपकी कोशिश करूँगी। मेरे शॉर्ट नोट्स जो होंगे वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जितनी भी थ्योरीज पढ़ो एक मेन क्लू होना और डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं आपको कुछ पॉइंट शेयर कर देती हूँ। लाइक आप फ्रेशर हो तो PYQ बहुत अच्छे से सॉल्व करो। PYQ पहले देखो आप किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। देन सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है सिलेबस। सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कीजिए, सिलेबस देखिए, PYQ सॉल्व कीजिए। उसके बाद थ्योरी, थ्योरी तो बहुत ज़रूरी है। थ्योरी जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन इतना मुश्किल क्वेश्चंस पेपर नहीं आता है, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चंस जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे लगने लगेंगे। एंड फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगी। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। इवन आप और भी क्वेश्चन जो मैंने शेयर नहीं किए हैं, पिक्चर्स तो मुझे जहाँ तक रिमाइंड है कि इतने ही पिक्चर्स के थ्रू पूछे गए थे। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो मैं आपको शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।